Hi guys, in this lecture we are going to solve the problem similar problem which we have solved in the previous lecturer. So here I will first read out the question of the problem. In an engine governor of the Porter type, so Porter it is the name of the scientist who introduced this Porter governor. यहाँ पे पोर्टर जो है नहीं साइंटिस्ट का नाम है जो पोर्टर गवर्नर को इंट्रोड्यूस किया है. The upper and lower arms are 20 mm and 250 mm respectively. So here they have given the length of the upper arm as 200 mm and lower arm as 250 mm respectively, and pivoted on the axis of rotation. Pivoted on the axis of rotation बोले तो they are upper arm and lower arms are attached to the spindle. The mass of the central load is 15 kg. यहाँ पे स्लीव पे जो लोड रहता ना तो उसका मास दिया हुआ है 15 kg. द मास ऑफ ईच बॉल इज 2 kg. हियर दे हैव गिवन द मास ऑफ फ्लाई बॉल दैट इज 2 kg एंड फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव टुगेदर विद द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑपरेटिंग गियर इज इक्वल टू ए लोड ऑफ 24 न्यूटन एट द स्लीव. यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लीव और स्पिंडल के बीच में कुछ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है. वो फ्रिक्शन का फोर्स जो है 24 न्यूटन है. सो प्रीवियस प्रॉब्लम में हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किए थे क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं दिया था. यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 24 न्यूटन. ओके, सो वी हैव टू कंसिडर द फ्रिक्शन while solving the problem. Next, if the limiting inclination of the upper arms to the vertical are 30 degrees and 40 degrees, find taking friction into account range of speed of the governor. So again here we have to calculate the range of speed of the governor. So here यहाँ पे इस प्रॉब्लम में है ना रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है. यहाँ पे रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर बोले तो आपको मैक्सिमम स्पीड भी फाइंड करना है, मिनिमम स्पीड भी फाइंड करना है. और यहाँ पे प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, मिनिमम स्पीड हम फाइंड करने के लिए मिनिमम रेडियस ऑफ रोटेशन को यूज़ किए थे और मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए मैक्सिमम रेडियस ऑफ रोटेशन को यूज़ किए थे. मगर इस प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है. बट यहाँ पे भी इस प्रॉब्लम में भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड फाइंड करना है क्योंकि रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर फाइंड करना है. रेंज ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्पीड फाइंड करने के लिए आपको मैक्सिमम स्पीड भी चाहिए, मिनिमम स्पीड भी चाहिए. बट इस प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया हुआ है, मैक्सिमम का भी नहीं दिया हुआ है, मिनिमम का भी नहीं दिया है. उसके बदले में इंस्टेड ऑफ रेडियस ऑफ रोटेशन दे हैव गिवन एंगल ऑफ द अपर आर्म टू द वर्टिकल एक्सिस. यहाँ पे जो है ना अपर आर्म जो है नी वर्टिकल एक्सिस के साथ और स्पिंडल के साथ दो एंगल बनाया हुआ है. एक बार 30 बनाएगा, एक बार 40 बनाएगा. रेडियस ऑफ रोटेशन देने के बदले में यहाँ पे अपर आर्म का एंगल दिया हुआ है. दो एंगल्स दिए हुए हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री. ये 30 डिग्री जो है कम एंगल है, मतलब छोटा एंगल है. तो ये छोटे एंगल पे रेडियस ऑफ रोटेशन मिनिमम रहेगा. और यहाँ पे देखो ये एंगल 40 है, 30 से ज़्यादा है तो ये एंगल पे रेडियस ऑफ रोटेशन ज़्यादा रहेगा. तो 30 डिग्रीज़ को यूज़ करके हम मिनिमम स्पीड फाइंड करेंगे और 40 डिग्रीज़ यूज़ करके मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रेडियस ऑफ रोटेशन नहीं दिया है, उसके बदले में एंगल्स दिया. सिर्फ अपर आर्म के एंगल्स दिया हुआ है. मतलब अपर आर्म्स के एंगल मतलब अल्फ़ा दिया हुआ है. एक बार 30 दिया है, एक बार 40 दिया है. तो यहाँ पे क्या इसका मतलब क्या बोले तो जब एंगल अल्फ़ा 30 डिग्री रहता है तो आपको मिनिमम स्पीड मिलेगा, जब एंगल 40 डिग्री रहता है तो मैक्सिमम स्पीड मिलेगा. सो नेक्स्ट, फर्स्ट आई विल ड्रॉ दी डायग्राम्स हियर. यहाँ पे मैं डायग्राम्स निकाला हुआ हूँ ऑलरेडी. तो प्रॉब्लम में डायग्राम नहीं दिए रहते एक्चुअली. सो इन द प्रॉब्लम दे वोंट गिव दी डायग्राम्स. आपको हमेशा जब भी गवर्नर के ऊपर प्रॉब्लम पूछा है तो आपको पहले डायग्राम निकालना है बेस्ड ऑन दी गिवन डेटा. तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्वेश्चन रीड कर चुका हूँ. तो यहाँ पे क्या है, दो डायग्राम निकालता हूँ, फर्स्ट वन और सेकेंड वन. ये फर्स्ट वन जो है
एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्रीज़। यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं 30 और 40 डिग्रीज़ अपर आर्म के। एक बार 30 एंगल लेके एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। एक बार एंगल 40 लेके यहाँ पे और एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये आप एंगल यहाँ पे एग्जैक्टली 30 डिग्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। रफली आप डायग्राम निकालो 30 करके लिख दो, यहाँ पे भी डायग्राम निकालो 40 करके लिख दो। और यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से एक डायग्राम यूज़ करके, मतलब ये एंगल अल्फ़ा 30 डिग्री यूज़ करके आपको मिनिमम स्पीड मिलेगा, क्योंकि ये एंगल पे गवर्नर का पोजीशन जो है मिनिमम पोजीशन रहेगा। ये एंगल पे गवर्नर का पोजीशन है मिनिमम पोजीशन रहेगा। सिमिलरली जब एंगल 40 करके यूज़ करके आप स्पीड फाइंड करते हैं वो मैक्सिमम स्पीड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 30 से ज़्यादा 40 है, तो 40 एंगल पे मतलब जो एंगल बढ़ रहा है मतलब स्पीड बढ़ने की वजह से ही एंगल बढ़ता है। स्पीड बढ़ने की वजह से ही एंगल बढ़ता है। तो स्पीड ज़्यादा हुआ बोले तो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा, तो वहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन मिलेगा। और ये एंगल अल्फ़ा इज इक्वल टू 40 डिग्री यूज़ करके मैक्सिमम स्पीड फाइंड करेंगे। तो पहले मैं मिनिमम स्पीड फाइंड करूँगा, ठीक है। मतलब मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए पहले मैं ये डायग्राम यूज़ करूँगा, फर्स्ट वाला डायग्राम यूज़ करूँगा। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए सेकेंड वाला डायग्राम यूज़ करूँगा। अभी यहाँ पे मैं पहले गिवन लिखा हूँ। यहाँ पे देखो ये डायग्राम, ये जो फर्स्ट डायग्राम है बेस्ड ऑन दी आपके क्वेश्चन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं हाफ पार्ट ऑफ द गवर निकाला हूँ, ठीक है। जैसे हम डेरिवेशन में हाफ डायग्राम कंसिडर किए थे वैसे हाफ डायग्राम निकालना है। यहाँ पे देखो अपर आर्म है, ये PB जो है अपर आर्म रहेगा, इसका लेंथ जो है 200 mm है, ठीक है। नेक्स्ट BD जो है लोअर आर्म रहेगा, ये इसका लेंथ है 250 mm, ठीक है। नेक्स्ट R1, ये जो R1 है, R1 क्यों लिया है बोले तो R1 जो है मिनिमम स्पीड पे रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। R1 जो है मिनिमम स्पीड ऑफ रोटेशन पे रेडियस ऑफ रोटेशन रहेगा। और H1 जो है हाइट ऑफ द गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा देखो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड फाइंड कर रहे हैं हमें अल्फ़ा 30 यूज़ करके, तो इसलिए अल्फ़ा के बदले में अल्फ़ा 1 करके लिया हूँ, क्योंकि और एक स्पीड फाइंड करना है, तो इसलिए हमें अल्फ़ा 1 R1 H1 करके लिए, तो वहीं यहाँ पे गिवन लिखा हूँ। PB यहाँ पे सभी दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 mm एंड 250 mm रेस्पेक्टिवली करके वही लिखा हूँ मैं, वही हिसाब से डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है। और वही हिसाब से यहाँ पे गिवन लिखा हूँ। यहाँ पे ये जो है फ्लाई बॉल है, इसके ऊपर जो वेट एक्ट कर रहा है W है, और W को हम स्मॉल w को कैसे लिख सकते हैं, मास इनटू ग्रेविटी। सिमिलरली यहाँ कैपिटल W को mg माइनस F/2। यहाँ पे माइनस F क्यों लिया हूँ बोले तो जब मिनिमम पोजीशन रहता है तो स्लीव नीचे रहता है, मतलब स्लीव नीचे जा रहा है। जब स्लीव नीचे जा रहा है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम माइनस में लेते हैं। आर यू गेटिंग? यहाँ पे mg माइनस F/2, ये जो W है लोड ऑन द स्लीव रहेगा, और mg माइनस F/2 यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में 24 न्यूटन करके, तो इसको कंसिडर करना है हमको। तो इसलिए यहाँ पे W इज इक्वल टू mg माइनस F/2 करके लिए। यहाँ पे माइनस क्यों बोले तो मिनिमम स्पीड पे और मिनिमम पोजीशन पे स्लीव जो है नीचे जाते रहता है बोले तो माइनस F लेना चाहिए। तो वही यहाँ पे गिवन लिखा हूँ। PB इज इक्वल टू 200 mm, आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 0.2 मीटर। सिमिलरली BD इज इक्वल टू 250 mm, सो BD इज इक्वल टू 250 mm, सो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के बाद 0.25 मीटर होगा। सेंट्रल लोड, दैट इज़ सेंट्रल लोड और सेंट्रल मास, उसका मास दिया हुआ है 15 kg। तो यहाँ पे लोड बोलने से अच्छा है मास करके बोलो। सेंट्रल मास कैपिटल M इज इक्वल टू 15 kg, मास ऑफ द बॉल इज 5 kg, एंड फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन दैट इज 24 न्यूटन। यहाँ पे देखो फ्रिक्शन फोर्स है 24 न्यूटन दिया है, इसको हम F करके लेंगे।
F इज इक्वल टू 24 न्यूटन। जब स्लीव नीचे जा रहा है तो ये F वैल्यू को माइनस में लेना है, और जब स्लीव ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव में लेना है। प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओ। मैं इससे पहले डेरिवेशन में भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आप लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। अभी क्या कर रहा है, मिनिमम स्पीड व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मिनिमम स्पीड जो है, मिनिमम स्पीड फाइंड करना है। तो और यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमम स्पीड, मतलब मिनिमम स्पीड n1 दैट इज़ व्हेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। जब अल्फ़ा 30 डिग्रीज रहेगा तो मिनिमम स्पीड रहेगा, तो वही मिनिमम पोजीशन रहेगा। तो अभी ये डायग्राम यूज़ करके आपको मिनिमम स्पीड फाइंड करना है। तो हमको अभी यहाँ पे फ्रिक्शन का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों बोले तो यहाँ पे फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन का स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं फार्मूला देखो ये यूज़ करने वाला हूँ। ये फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ। व्हेन फ्रिक्शन एफ इज कंसिडर देन एन स्क्वायर एम जी इंटू स्मॉल एम जी इंटू स्मॉल एम इंटू जी प्लस एम जी प्लस और माइनस एफ बाय 2 1 प्लस क्यू डिवाइड बाई एम इंटू जी इंटू 895 डिवाइड बाई एच। ये 6th फार्मूला यूज़ करता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फार्मूला लिखता हूँ अभी, n स्क्वायर इज इक्वल टू n1 स्क्वायर इज इक्वल टू करके लिखता हूँ। क्यों बोले तो यहाँ पे मिनिमम स्पीड फाइंड कर रहे हैं। n1 स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी प्लस कैपिटल M इंटू जी। यहाँ पे मिनिमम स्पीड के टाइम पे जो है नहीं, स्लीव जो है नीचे की तरफ जाते रहता है। यहाँ पे देखो मिनिमम स्पीड बोले तो स्लीव नीचे रहता है, मतलब स्लीव को फ्रिक्शनल फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करते रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस एफ लेना है, ठीक है। तो इस फार्मूले में मैं माइनस एफ करके लेता हूँ, माइनस एफ बाय माइनस एफ होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस Q1 लेता हूँ। यहाँ पे मिनिमम स्पीड का फाइंड करें तो इसलिए Q1 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m इंटू जी इंटू होल इंटू 895 डिवाइड बाय H1। यहाँ पे देखो कौन से अननोन है उसको आपको फाइंड करना है पहले। यहाँ पे देखो m स्मॉल m भी मालूम है, g भी मालूम है। g बोले तो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटी, ओके। सो नेक्स्ट कैपिटल M भी मालूम है, अगेन g भी मालूम है, फ्रिक्शनल फोर्स भी मालूम है, Q1 मालूम नहीं आपको, ठीक है, Q1 फाइंड करेंगे। नेक्स्ट H1 भी मालूम नहीं है आपको, तो H1 भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ये Q1 और H1 फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखो ये पहला वाला डायग्राम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो H1 फाइंड करने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है। PB ये जो पॉइंट है इसको G करके लो, ठीक है। PBG ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ ये H1 फाइंड करने के लिए। मगर यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको सिर्फ ये जो PB का लेंथ उतना ही मालूम है, आपको BG दैट इज़ R1 आपको इसका वैल्यू मालूम है। तो इसलिए हम पहले R1 फाइंड करेंगे। जब R1 फाइंड करें तो आप आसानी से H1 फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? आप R1 फाइंड करें तो ही आपको H1 मिलेगा। आप डायरेक्टली H1 फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे R1 का भी वैल्यू आपको मालूम नहीं है। तो R1 अभी कैसे फाइंड करना है? तो यहाँ पे R1 फाइंड करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PBG राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करना है कि आप आसानी से R1 को फाइंड कर सके। यहाँ पे देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल में PBG में PB जो है हाइपोटेनियस बनेगा, तो वो यूज़ करके आपको R1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं
इसका पी बी दैट इज हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसलिए मैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्रीज, ये एंगल और ये लेंथ, ये दोनों यूज़ करके मैं R1 फाइंड करता हूँ। तो R1 फाइंड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखो साइन 30 इज इक्वल टू, मतलब साइन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, आप पहले आप साइन पहले यहाँ पे लिखता हूँ कैलकुलेटिंग H1। पहले हमको H1 कैलकुलेट करना है। ओके, तो H1 कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेनियस दिस पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे R1 पहले फाइंड करना है, कैलकुलेटिंग R1, बट साइन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू, साइन अल्फ़ा अप्लाई करो राइट एंगल ट्राइंगल को। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है PBG, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। यहाँ पे एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो वही यहाँ पे यूज़ करता हूँ। अपोजिट साइड यहाँ पे R1 है, और नहीं, अपोजिट साइड यहाँ पे BG है, और हाइपोटेनियस जो है PB है। तो यहाँ पे देखो BG बाय PB, अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा 1 का वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है, दैट इज़ 30 डिग्री करके। सो साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू BG यहाँ पे देखो R1 है, BG जो है R1 है। तो यहाँ पे R1 डिवाइडेड बाय PB का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, PB का डिस्टेंस 200 है, ठीक है। तो वहाँ पे 200 सब्स्टिट्यूट करता हूँ मैं। हमको क्या चाहिए, R1 फाइंड करना है। तो R1 या PB या डायरेक्ट आप BG भी करके भी ले सकते हैं। R1 इज इक्वल टू 200 इंटू साइन 30। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो R1 इज इक्वल टू, जब आप कैलकुलेट करते हैं, या आप R1 के बदले में R1 आप BG करके भी ले सकते हैं। BG इज़ नथिंग बट R1। यहाँ पे देखो BG जो है R1 है, तो वही लिखा हूँ, BG R1 इज इक्वल टू, नहीं तो आप ये बाद में लिखो, ठीक है। R1 इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट करो आप। ये कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना मिलेगा वैल्यू, जस्ट कैलकुलेटेड, कितना होगा देखो, यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर होगा। ये कैलकुलेट किया तो आपको इतना मिलेगा, ठीक है। ये हो गया R1 इज नथिंग बट BG ओनली। R1 बोले तो BG ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं R1 बोले तो BG इज नथिंग बट R1। तो आप R1 के बदले में BG भी यूज़ कर सकते हैं। BG इज इक्वल टू 0.1 मीटर। ओके, ये क्यों फाइंड किया बोले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप आराम से H1 फाइंड कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल आप H1 कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल PBG, यहाँ पे देखो PBG में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज जो है PB रहेगा, PB स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट। अपोजिट साइड इज BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर एडजेसेंट। यहाँ पे देखो PB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर, वही यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, हमको यहाँ पे PB
पी बी का वैल्यू देखो कितना है, पी बी का वैल्यू 200 है, पी बी का वैल्यू 200 है, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 200 स्क्वायर, दैट इज बी जी इज जस्ट नो कैलकुलेटेड, दैट इज यहाँ पे पी बी जो है यहाँ पे लिखे हम मीटर में कन्वर्ट करके, पी बी जो है यहाँ पे कन्वर्ट करके मीटर में कन्वर्ट करके 0.2 मीटर करके लिखे हैं, वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो 0.2 मीटर होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू बी जी का वैल्यू यहाँ पे जस्ट नो कैलकुलेटेड, दैट इज 0.1 मीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो है ना, यहाँ पे भी आपको पी बी का वैल्यू जो है ना 0.2 करके ही लेना, 200 नहीं, इसको भी आप मीटर में ही लेना, 0.2 करके ही लेना, यहाँ पे भी ऊपर भी 200 नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो बी जी का वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया मैं बी जी स्क्वायर प्लस पी जी एज इट इज़, पी जी स्क्वायर एज इट इज़, नहीं तो आप 0.2 होल स्क्वायर दैट इज 0.1 होल स्क्वायर प्लस पी जी यहाँ पे देखो एच है, H1, पी जी जो है H1 है, तो यहाँ पे मैं H1 करके लिखता हूँ, H1 स्क्वायर। सो आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको H1 रूट ऑफ 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.1 होल स्क्वायर, यहाँ पे देखो मुझे H1 फाइंड करना, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ। आप ये स्टेप, यहाँ पे 2 स्टेप स्किप किया हूँ मैं, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो। यहाँ पे आपको H1 का वैल्यू मिलेगा, H1 का वैल्यू 0.1732 मीटर, ये है H1 कैलकुलेटेड वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे देखो फार्मूला में H1 मिल गया आपको, अभी आपको Q1 फाइंड करना है। Q का फार्मूला जो है tan बीटा बाय tan अल्फ़ा, हमेशा जो है ना Q का फार्मूला जो है tan बीटा बाय tan अल्फ़ा, ओके। वो लिस्ट ऑफ फार्मूले में इंक्लूडेड है, तो आप उसको उसमें देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे 9 कैलकुलेटिंग Q1 Q, ओके। तो यहाँ पे देखो Q1 का फार्मूला जो है Q1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा 1 बाय tan बीटा 1, ओके। यहाँ पे आपको देखो अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा 1 का 30 डिग्रीज, बट यहाँ पे बीटा का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो आपको tan बीटा पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। सो tan बीटा पहले फाइंड करेंगे, सॉरी ये उल्टा लिखा हूँ मैं, एक्चुअली दिस वन इज Q1 इज इक्वल टू tan बीटा 1 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा 1, ओके। तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है, बीटा का वैल्यू मालूम नहीं है, मतलब tan बीटा का वैल्यू आपको मालूम नहीं, tan अल्फ़ा आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि आपको अल्फ़ा का वैल्यू मालूम है, क्यों यहाँ पे देखो अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्रीज है, तो आप tan अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बट tan अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू कितना होगा, tan 30 डिग्रीज इक्वल टू 0.5774 होगा, ओके। सिमिलरली एंड tan बीटा 1 इज इक्वल टू, tan बीटा 1 कैसे फाइंड करेंगे आप tan बीटा 1 जो है नहीं, अगेन आप राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करना है, अगेन यू हैव टू यूज़ दी राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे देखो बीटा एंगल यहाँ पे, बीटा एंगल यहाँ पे, तो ये नीचे वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है, BGD ये राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करना है। यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो tan फंक्शन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, ये एंगल का अपोजिट साइड जो है BG है, ठीक है, और एडजेसेंट साइड जो है GD है और DG है। यहाँ पे देखो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है बीटा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan फंक्शन क्या बोलता है, tan फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट, अपोजिट साइड इज BG, एडजेसेंट साइड इज DG, तो यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करो BG बाय GD,
सो आपको बी जी का वैल्यू फाइंड किया है, यहाँ पे देखो बी जी का वैल्यू 0.1 मीटर, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 0.1 मीटर। ओके, और डी जी जी डी और जी डी यहाँ पे सॉरी जी डी जो है मैं एज इट इज़ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम नहीं आपको। सो अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द जी डी, और अभी और आपको जी डी फाइंड करना है। जी डी कैसे फाइंड करेंगे? अगेन ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे आपको जी डी फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाइथागोरस इस नीचे वाले ट्रायंगल को बी जी डी, इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे बी डी जो है हाइपोटेन्यूस बनेगा, ठीक है, और जी डी जो है एडजेसेंट रहेगा, और बी जी है अपोजिट साइड रहेगा। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लिखता हूँ। फ्रॉम ट्रायंगल BGD, from triangle BGD is equal to, from triangle BGD from triangle BGD BD square is equal to BG square plus GD square, BG square into BG square plus GD square, ठीक है। तो यहाँ पे देखो BD जो है BD जो है 0.25 मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे गिवन में लिखा हुआ है BD स्क्वायर, यहाँ पे देखो BD इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ओके, नेक्स्ट BG जस्ट नाउ कैलकुलेटेड, यहाँ पे BG देखो 0.1 मीटर है, तो यहाँ पे 0.1 मीटर होल स्क्वायर प्लस GD आपको मालूम नहीं, वही फाइंड करना है GD स्क्वायर। सो GD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.1 होल स्क्वायर, यहाँ पे रीअरेंज किया हूँ तब। सो आप यहाँ पे नेक्स्ट आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपको GD का वैल्यू मिल जाएगा। देयरफॉर GD इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के बाद GD का वैल्यू मिल जाएगा। GD का वैल्यू आपको 0.23 मिल जाएगा। आपको GD का वैल्यू जो है 0.23 मीटर करके मिलेगा। तो ये GD वैल्यू जो है ना यहाँ पे इसमें ये इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वेशन को आप 1 करके लो। ओके, सो tan बीटा 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर tan बीटा 1 is equal to 0. From equation 1 tan beta 1 is equal to 0.1 divided by GD, 0.1 divided by GD, that is tan beta 1 is equal to 0.1 divided by 0.23। ओके, तो आपको यहाँ पे tan बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा? tan beta 1 is equal to 0.4348, आपको ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा tan बीटा। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, therefore Q1 is equal to therefore we have Q1 is equal to tan beta 1 by tan alpha 1। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan beta 1 इज इक्वल टू इतना है 0.4348 डिवाइडेड बाय tan alpha 1 कितना है, अभी हम कैलकुलेट किए नहीं, आप डायरेक्ट आप tan 30 करके लिख दो चलेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट किए हैं tan 30 भी 0.4348, तो 0.5774 tan 30 का वैल्यू है 0.5774,
ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो तो आपको Q1 मिल जाएगा। Q1 कितना मिलेगा, लेट अस चेक। Q1 विल बी 0.753, ये होगा Q1। सो नाउ यहाँ पे देखो ये पहला वाला इक्वेशन, इसको मैं ए करके लेता हूँ, कैपिटल ए वाले इक्वेशन, ये जो फर्स्ट इक्वेशन पहला स्पीड का जो इक्वेशन के ए करके लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें वैल्यू सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ओके। नाउ substituting all values in equation A, okay. So n1 square is equal to m into g plus capital M into g minus f whole divided by 2 into 1 plus Q1 whole divided by m into g into 895 डिवाइडेड बाय H1। सो यहाँ पे सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, और यहाँ पे देखो स्मॉल m का वैल्यू जो है 2 है, यहाँ पे G1 में स्टार्टिंग में लिखे। मास ऑफ ईच बॉल कितना दिया, 2 kg है। यहाँ पे देखो द मास ऑफ ईच बॉल जो है 2 kg है। यहाँ पे गलती से हम 5 kg करके लिए, इसको 2 kg बना लो। मास ऑफ बॉल 2 kg है, 2 kg 2 इंटू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, स्टैंडर्ड। नेक्स्ट कैपिटल M जो है, यहाँ पे देखो कैपिटल M 15 kg है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 15 करके, 15 इंटू 9.81 माइनस F इज 24 न्यूटन। यहाँ पे देखो F 24 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। So 24 whole divided by 2, okay, this whole into 1 into Q का वैल्यू 1 प्लस है, 1 प्लस 0.753, ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.81 इंटू 895 डिवाइड बाई H1 आप कैलकुलेट किए हैं। H1 का जो वैल्यू है, H1 आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ओके। यहाँ पे देखो H1 का वैल्यू, ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है 0.1732, दिस वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। सो n1 इज इक्वल टू 183, आप सिंप्लीफाई करो इसको पूरा, 183.3 RPM आएगा। ये होगा मिनिमम स्पीड होगा, ओके। अभी क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए आपको अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज लेके करना है, ओके। तो सेकेंड डायग्राम आपको यूज़ करना है। यहाँ पे देखो ये वाला डायग्राम आपको यूज़ करके मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगेन द सेम प्रोसीजर, अभी देखो आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने के लिए आपको अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 40 डिग्रीज लेना है, मतलब सेकेंड डायग्राम यूज़ करना है। तो फार्मूला सेम रहेगा, जब आप मिनिमम स्पीड फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ किया ना, वही फार्मूला यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे प्लस F करके लेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स को पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि जब एंगल 40 डिग्रीज बनता है, तो जब एंगल यहाँ पे देखो, जब एंगल बढ़ जाता है तो ये बॉल बाहर की तरफ जाएंगे। जब बॉल बाहर की तरफ जाता है तो स्लीव जो है ना ऊपर आएगा। जब स्लीव ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स को पॉजिटिव में कंसिडर करना है। जब स्लीव जो है ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको पॉजिटिव में लेना है फ्रिक्शनल फोर्स को। जब स्पीड बढ़ता है तो स्लीव ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे देखो पहले 30 डिग्रीज था, अभी 40 डिग्रीज हुआ। 40 डिग्रीज मतलब बॉल्स और भी बाहर जाएंगे। ये जो फ्लाई बॉल्स जो है ना, ये बाहर जाएंगे। ये जब बाहर जाते हैं तो स्लीव ऑटोमेटिकली ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब स्लीव ऊपर आना शुरू होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स को आपको पॉजिटिवली कंसिडर करना है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो यही फार्मूला, सेम फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे आपको प्लस एफ लेना है। और यहाँ पे देखो जब एंगल 40 डिग्रीज आप लेते हैं, 30 के बदले में आप 40 डिग्रीज लेते हैं, तो H2 का वैल्यू अलग रहेगा और Q का वैल्यू अलग रहेगा। तो पहले आपको H2 और Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। सो नाउ कैलकुलेटिंग, बाकी वैल्यूज़ आपको मालूम है तो इसलिए आप सिर्फ आपको H2 और Q2 वैल्यू फाइंड करना है। कैलकुलेटिंग H2, कैलकुलेटिंग H2 फ्रॉम ट्रायंगल, बट फ्रॉम ट्रायंगल, तो आपको H2 फाइंड करने के लिए ये ट्रायंगल यूज़ करना है, PBG, ये ट्रायंगल यूज़ करना है। ठीक है। यहाँ पे देखो आपको H2 फाइंड करने के लिए अगेन यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट साइड और बार्जर साइड, वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे BG का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा, BG का वैल्यू मालूम नहीं रहेगा। तो इसलिए आपको पहले BG का वैल्यू फाइंड करना है। BG मतलब R2 तो फाइंड करो या BG तो फाइंड करो, दोनों सेम है। ठीक है। तो पहले हम BG फाइंड करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल PBG वी हैव sin alpha 2 is equal to sin alpha 2 is equal to sin alpha 2 is equal to opposite side divided by alpha 2, opposite by adjacent। यहाँ पे देखो एंगल अल्फ़ा यहाँ पे है अल्फ़ा 2, ठीक है। तो इसको मैं साइन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता चुका हूँ साइन फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, साइन फंक्शन यूज़ करता हूँ इसको। साइन अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड जो है R2 रहेगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस जो है PB रहेगा। या तो आप अपोजिट साइड BG करके लो और हाइपोटेनियस BG डिवाइडेड बाय PB। हमको BG का वैल्यू मालूम करना है H2 फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो साइन अल्फ़ा 2 का वैल्यू मालूम है, अल्फ़ा 2 इज़ 40 डिग्रीज, सो हियर 40 डिग्रीज। BG का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, वही फाइंड करना है BG। नेक्स्ट PB का वैल्यू आपको मालूम है, PB का वैल्यू यहाँ पे देखो, PB का वैल्यू 200 है, ठीक है। सो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, 200 को 0.2 मीटर होगा, यहाँ पे लिखा हुआ PB इज इक्वल टू 200 एवं दैट इज 0.2 मीटर। तो वही आपको यहाँ लिखना है 0.2 मीटर। ओके। सो नेक्स्ट BG इज इक्वल टू 0.2 इंटू साइन 40। जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपको BG का वैल्यू मिल जाएगा। तो BG इज इक्वल टू, BG क्या है, BG इज़ नथिंग बट R2। यहाँ पे देखो BG बोले तो R2, तो वही यहाँ पे लिखता हूँ BG इज इक्वल टू R2। सो 0.2 इंटू साइन 40, तो इसका वैल्यू बनेगा 0.1268 मीटर। ओके, ये होगा आपका BG का वैल्यू। सो अभी मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके H2 फाइंड करूँगा। सो फ्रॉम ट्रायंगल PBG hypotenuse square is equal to, that is PB square is equal to opposite side, that is PG square plus adjacent side, that is PG square। यहाँ पे देखो पिछले वाले केस में किया था ना, वैसे ही ये ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ PBG। तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, PB स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर। यहाँ पे देखो PB बोले तो PB का वैल्यू मालूम है आपको, PB का वैल्यू 0.2 मीटर। यहाँ पे देखो PB का वैल्यू 0.2 मीटर, आर्म लेंथ दैट इज 0.2 मीटर होल स्क्वायर। BG जस्ट नाउ कैलकुलेटेड, दैट इज 0.1268 होल स्क्वायर। PG बोले तो H2। यहाँ देखो PG बोले तो H2, तो वही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है H2 स्क्वायर। तो आप सिंप्लीफाई करो, H2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.1268 होल स्क्वायर। तो इसको मैं इधर ले आऊँ, सो H2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 0.2 होल स्क्वायर माइनस 0.1268 होल स्क्वायर।
सो H2 इज इक्वल टू आपको एक वैल्यू मिलेगी कैलकुलेट करने के बाद. सो दैट वैल्यू विल बी H2 इज इक्वल टू 0.1532 मीटर. ओके, सो ये होगा आपका H2. अभी आपको Q1 यहाँ पे देखो फार्मूला में Q2 फाइंड करना है. तो Q2 फाइंड करने के लिए Q2 का फार्मूला मालूम है हमको. नाउ कैलकुलेटिंग ये H2 होगा. नाउ कैलकुलेटिंग Q2. सो वी नो दैट Q2 ये जनरल फार्मूला Q2 इज इक्वल टू tan बीटा 2 डिवाइडेड बाय tan अल्फ़ा 2. सो अल्फ़ा 2 का वैल्यू तो मालूम है आपको, दैट इज़ 40 डिग्रीज. tan बीटा का हमको मालूम नहीं है. ओके, बट आप एक काम करो, इसको इक्वेशन बी करके दो. सो इसको इक्वेशन 2 करके लो. ठीक है. सो नो बट tan बीटा 2 इज इक्वल टू यहाँ पे ए ट्राइंगल यूज़ करना है. tan बीटा फाइंड करने के लिए आपको ये नीचे वाला ट्राइंगल BGD ये ट्राइंगल आपको यूज़ करके tan बीटा फाइंड करना है. यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट. यहाँ पे देखो अपोजिट साइड जो है BG रहेगा, एडजेसेंट साइड जो है GD रहेगा. तो इसको यूज़ करना है. tan बीटा इज इक्वल टू BG डिवाइडेड बाय GD. यहाँ आपको BG का वैल्यू मालूम है, BG का वैल्यू आप जस्ट नो कैलकुलेट करें, बट यहाँ पे GD का वैल्यू मालूम नहीं. tan बीटा 2 फाइंड करने के लिए BG का वैल्यू मालूम है, GD का वैल्यू मालूम नहीं है. तो GD का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो GD का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आई विल यूज़ दी पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे देखो GD फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करता हूँ. बट GD इज इक्वल टू GD स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे GD बट यहाँ पे फ्रॉम ट्राइंगल BGD, यहाँ पे देखो फ्रॉम ट्राइंगल BGD. यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ. पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे, ये हाइपोटेन्यूस बनेगा आपका, ये अपोजिट साइड रहेगा, ये एडजेसेंट रहेगा. BD जो है हाइपोटेन्यूस रहेगा, BG जो है एडजेसेंट रहेगा और GD जो है एडजेसेंट रहेगा. तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए तो कैसे लिख सकते हैं आप, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GD स्क्वायर. सो यहाँ पे देखो BD का वैल्यू आपको मालूम है. BD का वैल्यू यहाँ पे गिवन में लिख चुके हैं ऑलरेडी हम. BD का वैल्यू 250 mm है. यहाँ पे ये 250 mm रहेगा, लोअर आर्म लेंथ 250 mm रहेगा. तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद इसका 0.25 मीटर होगा. ठीक है. तो ये यहाँ पे 0.25 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर जस्ट नो यू कैलकुलेटेड. यहाँ पे देखो BG 0.1268 मीटर, 0.1268 मीटर होल स्क्वायर प्लस GD एज इट इज़. GD का वैल्यू हमको मालूम है, वही फाइंड करना है. सो GD स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.1268 होल स्क्वायर. ओके, सो this will be GD is equal to root of 0.25 होल स्क्वायर माइनस 0.1268 होल स्क्वायर. सो आप कैलकुलेट करेंगे तो GD का वैल्यू आपको मिलेगा 0.2154 मीटर. ओके, तो ये होगा GD का वैल्यू. ये GD वैल्यू जो है ना यहाँ पे tan बीटा 2 इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो therefore tan बीटा 2 इज इक्वल टू क्या है वो, BG डिवाइडेड बाय GD. सो BG का वैल्यू आपको मालूम है. BG का वैल्यू आप क्या वैल्यू कैलकुलेट किया 0.1268 करके, तो वो सब्स्टिट्यूट करो 0.1268. GD का वैल्यू अब अभी जस्ट नो कैलकुलेट किया 0.2154 मीटर करके, तो वहीं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 0.2154. सो tan बीटा 2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा 0.59. सो ये जो वैल्यू है ना इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो. ओके, सो नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव
Q2 is equal to tan beta 2 divided by tan alpha 2. So tan beta 2 का वैल्यू आप यहाँ पे मालूम हो गया 0.529. यहाँ पे अल्फ़ा 2 का आपको वैल्यू मालूम है 40 डिग्रीज, tan 40 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे देखो अल्फ़ा 2 का वैल्यू आप 40 डिग्रीज ले आए. ठीक है, तो कैलकुलेट करो, सो सिंप्लीफाई करो. सो इवन आप tan 40 सेपरेटली कहेंगे तो इसका वैल्यू रहेगा, tan 40 का वैल्यू है 0.839. सो Q2 इज इक्वल टू आपको ये वैल्यू सब सिंप्लीफाई कीजिए. सो 0.703 होगा Q2 का वैल्यू. सो देयरफॉर Q2 का वैल्यू और H का वैल्यू इक्वेशन बी में सब्स्टिट्यूट कर दो. इक्वेशन बी यहाँ पे है, इक्वेशन बी ये वाला इक्वेशन, ये इक्वेशन में सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. सो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग all the values in equation B, that is n2 whole square is equal to small m into g plus capital M into g plus f whole divided by 2 into 1 plus q2 whole divided by m into g into 895 divided by h2. सो अभी सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. स्मॉल m का वैल्यू है 2 इंटू ग्रेविटी 9.81 प्लस कैपिटल M का वैल्यू जो है 15 है इंटू 9.81. ओके, सो प्लस f इज 24 होल डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस Q2 यहाँ पे देखो Q2 जो है 0.703 है, 0.703 होल डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज 2, सो 9.81 g इंटू 895 होल डिवाइड बाय h2 आप कैलकुलेट किए. h2 का वैल्यू जो है 0.1532 है. ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई किए तो आपको n2 का वैल्यू मिल जाएगा. n2 का वैल्यू रहेगा 222 RPM, 222 RPM. सो देयरफॉर range of speed of governor, range of speed is equal to n2 minus n1. So n2 is 222 minus n1 is 183.3. So range of speed will be 38.7 meter. So this will be the end of the problem. So you please solve the problem by yourself. Okay, then only you will come across the doubts. Okay, if you have any doubts, you can clarify the doubts in the online class. I will conduct the online class. So in that you can clarify your doubts. Thank you.